अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण वासुदेव श्रीधरम गोपिकावल्ली जानकी नारायण अतुलित बलधामम प्रेम शैलावदेयम धनुज बल कृशानम ज्ञानिनामयम् सकल गुण निधानम नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। कई प्रकार कर बंधु दो मख मुनि बधूधा आई देखन चाकुमक सुनियर सबनार। भगवान जनकपुर दर्शन करने गए हैं। जनकपुर की नारियां कैसे कैसे विचार आपस में कर रही हैं कि भगवान के स्वरूप को देख के तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बाकी दूसरा कुछ देखना बाकी नहीं है। और उन्हीं में जो एक चतुर और थी, हर समाज में कोई ना कोई जो है चतुर व्यक्ति होता ही है। जहाँ 5-7 हों उनमें 5-7 में कोई ना कोई तो होगा ही जो निश्चयी चतुर होगा। विधाता भी रचना करता है तो 4 मूर्ख के संग में जो है एक चतुर लगा देता है, जिससे कि चतुर का भी काम चलता रहे और मूर्ख का भी काम चलता रहे। अब उस चतुर स्त्री ने कही कि भाई ये जो धनुष लिए आगे बड़े सांवले रंग के ये कौशल्या के पुत्र और इन्होंने जो है राक्षसों को मारा और यहाँ जो है धनुष यज्ञ का दर्शन करने आए हैं। और इनके पीछे जो गौरवर्ण के हैं वो जो है उनके छोटे भाई हैं। अब कोई समस्या ये सामने ना रख दे कि भैया कौशल्या के तो एक ही थे, जो दूसरे कहाँ आए, बोले ये जो है सुमित्रा के पुत्र हैं। सुन सकिता से सुमित्रा माता। और उसने एक बात और कही कि ब्राह्मणों के कार्य के लिए विप्र कार्य कर बंधु दो मग मुनि बुद्धि वधु उधार। और वो जो है गौतम नारी का उद्धार करके आए देखन चाप मक सुने हर्षी सब नार। सब स्त्रियां बड़ी खुश हुई कि देखो ये जो धनुष यज्ञ को देखने आए हैं ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। अरे और सब चीज़ें तो है लेकिन इनके चित्र इनके स्वरूप की सुंदरता इतनी है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है तब जो है उन्हीं में से जब एक चतुर बोली तब दूसरी चतुर का नंबर आया तो देखी राम छवि को एक काई और जोग जान की यह बर आई। अरे सखी ये जो है इतने सुंदर हैं और हमारी जानकी जैसी सुंदर है, उनको देखते यद्यपि आज के नए समय में देखें
तो राधा कृष्ण की जोड़ी और सीताराम की जोड़ी में एक काले एक गोरे, और फिर भी काले की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। तो इसका मतलब वो जो कालिक का जो रंग है, जो मेलेटोनिन है उनके कम्प्लेक्शन में, वो भी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी का है जो इस लौकिक जगत में देखने को नहीं मिलता। नहीं तो आप समझो कि काला, काले की कोई कदर होती है? अरे कहीं तो काले को सिर्फ जहाँ किसी दूसरे को अच्छा दिखाना हो वहाँ काला रख दिया जाता है कि काले के आगे वो दूसरा अच्छा दिखे। तो यहाँ उल्टा हिसाब हो रहा है कि इन काले को देख के जो जानकी यह पर अहि, ये जानकी मैया के लिए तो जो है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त पत्र जो ये। अब उस काले रंग में क्या खूबी थी ये तो कहीं पता नहीं लगती, लेकिन लोग वाग जो वर्णन करते हैं, चाहे रामायण काल का और चाहे जो है भगवान कृष्ण के काल का, इस काले रंग में कोई खूबी थी। तब एक ने तो ये बात कही कि भाई हमारी समझ में तो ऐसा आता है कि जोग जानकी यह वर आई, और दूसरी ने ये कहा कि अरे सुनो तो सही, यदि इनको राजा ने देख लिया, जो सकी नाई देखी न नाऊ पनो करियारी हट करी विवाह। महाराज यदि इन्हें जो है राजा ने देख लिया तो क्या होगा, अपने पन को छोड़ के ही ब्याह कर देंगे। एक ये विचार करने की बात है कि आखिर इनका रिजेम्बलेंस गोरे काले का कैसा बना होगा, और इसमें कुछ न कुछ अनुपमता तो निश्चित रूप से ही होगी। अब जब तीन बोली तो चौथी बोले बिना कैसे रहे? तो चौथी ने जो है कही कि तुम तो सब अपने अपने कर रहे हो, अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कहूँ। को कहे भूपति पहचाने, राजा जनक ने इनको देख के और पहचान लिया है कि ये कितने सुंदर हैं और ये कौन है। और मुनि समेत सादर सन्माने, विश्वामित्र ऋषि के संग आए हैं ना, इसलिए जिनके संग आए हैं उनका भी सम्मान करा और फिर इनका भी करा। और विश्वामित्र ऋषि के संग आए हैं तो विश्वामित्र ऋषि का सम्मान करा और इनका भी खूब सम्मान किया है। सखी, अब वही फिर दोबारा आगे बोल रही है, सखी परंतु पन रावण तजई। ये योग ऋषि हैं और योग ऋषि जो है अपनी बात पर पक्के रहते हैं, तो इसलिए ये जो है सके परंतु पन रावण तजई, पन रावण तजई विधिवत हठ अविवेक ही बजई। और अपने प्रण को नहीं छोड़ेंगे तो विधाता का लिखा हुआ है, इसलिए जानबूझ के अविवेक को अपने गले में लगा लेंगे। को कह जो भला, अब एक और बोल पड़ी, वो क्या कह रही है कि कोई यदि ऐसा कहते हैं कि विधाता सबका हित ही करता है, तो ऐसा अगर हित करता है तब जो है सबकी बातें सुनता है और सबकी बातों को सुन के जिसके लिए जो उचित होता है वो फल दे देता है भगवान। जब यदि ऐसी बात है तब क्या होगा कि बोले तो जाने की मिली बरई नाइन आली याद संदेव। तो जो मेरे मन की बात है वो समझो, भगवान सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा और जानकी को ये ही वर मिलेगा
अब जो है इसमें बोले कि ये मिल जाएगा तो इसके मिलने से जो है हमारा क्या होगा। अरे भाई, हमें काय बात का लोभ है कि जानकी जी को यही वन मिले। हाँ, जो विधि बस रस बन है संयोगु तो कृत्य होई। सब लोग कृत हो जाएंगे ऐसी सुंदर मूर्तियों को दर्शन करके। सखिया मरे रत अतीता दे कबाऊ कहे वही न नाते। ये जो है हमें ये विवाह अगर हो जाए तो हमारा क्या हित है। तो हमारा हित तो एक ही है कि जब इनकी ससुराल होगी तो ससुराल के नाते अरे कभी कभी तो यहाँ आया करेंगे, और जब भी यहाँ आया करेंगे तो हमें इनके दर्शन हो जाया करेंगे। नहीं तो ना ही तम कहूँ सुनो सखी इनकर दर्शन दूर। नहीं तो हमें इनका दर्शन कैसे होगा, हम कहाँ अयोध्या तक जा पाएंगे। और हालांकि जनकपुर अयोध्या की दूरी तो काफ़ी है, आज की तारीख में तो उस वक्त कितनी थी पता नहीं, लेकिन इनका दर्शन इतनी दूर है। यह संगत तब होई जब पुण्य पुरा कृतबूर। हमारा बड़ा पुण्य होगा तभी ये सब बनेगा कि महाराज इनका जो है विवाह आपस में हो जाए। अब फिर एक और बोल पड़ी, बोले सब बोल रही हो तो मैं कैसे चुप रहूं कि बोली अपर कहू सखनी का ए विवाह अति हित सब ही का। इस विवाह में जो है सभी का हित है, हमारा तुम्हारा नहीं है। कैसे? लेकिन एक बात वो कहती है कि तुम सब लोग अपनी अपनी गणित लगा रही हो, लेकिन इस बात को भी तो सोचो कि शंकर जी का धनुष कोई छोटा मोटा है, वो जो बालक तो इतने छोटे हैं, और उनमें भी जिस श्यामल बार की आप बात कर रहे हो उसकी तो कोमलता का कोई उदाहरण ही नहीं है। बस इसीलिए चित्त में असमंजस है कि ये धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं, राजा अपना प्राण छोड़ पाएंगे कि नहीं, तो ये विवाह हो पाएगा या नहीं। अब तब एक और चतुर बीच में बोल पड़ी, बोले अरे तुम सब रहने दो, फालतू की बातें कर रही हो क्या। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में बड़ी छोटी लगती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत तेज होता है। जैसे दिवाली पे चलाने वाले बम वो देखने में तो इतने छोटे होते हैं और इतनी जोर से आवाज़ करके चलते हैं। हाँ, ऐसे ही जो है और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में अत्यंत छोटी, लेकिन उनमें गुण बहुत होते हैं। इस तरह से क्यों क्या परसु जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृत बुरी। अरे जिसके चरणों की रज लगने से अहिल्या का उद्धार हो गया, इतने प्रभावशाली हैं ये, तो क्या है, तो क्या ऐसे व्यक्ति जिसके चरण रज से पत्थर से जो है स्त्री बन जावे तो उसका क्या होगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है, अरे क्या धनुष फिर क्या मायने रखता है। अरे पत्थर कठोर है और स्त्री कोमल है, कठोर को इतना कोमल कर दे तो ये धनुष महाराज चाहे जितने भी कठोर हों, ये खुद अपने आप ही उन्हें देख के ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए देखो, जिसने ये सीता मैया को जो है, सीता जी को संवार के बनाया विधाता ने, उसी ने इनके लिए ये उज्जवल वर्ण सीता जी और श्यामल वर्ण हमारे राम जी महाराज, उसने इन दोनों की जोड़ी जानबूझ के बना के गौर श्याम सुंदर दो जोड़ी दिल के छवि जननी तन तोड़ी।
ऐसे जो है भगवान ने जानबूझ के ही बनाया है जिससे इनका संकट बन जाए। तासु वचन सुने सब हर्षानी, और ऐसे ही हो कहीं मृदुवानी। हर्षई बरसई सुमना सुमुख सुलोचन वृंद, और जाय जहाँ जहाँ बंद दो ताता परमानंद। अब ये बड़ी विविधता एक कथा में मैंने सुनी कि ये सड़क पे राम जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज चले जा रहे हैं बालक वृंद उनके संगे, और क्या हुआ कि ज्योति भवन जरोखन लागी निर्गई राम रूप अनुरागी। बड़े प्रेम से जो है झरोकों में बैठ गए। अब जो राम जी दूर हैं तो वो तो सड़क से नीचे, और ये झरोका माने दरवाजे से 6 फुट ऊपर, ग्राउंड लेवल से 6 फुट ऊपर, तो उनका दर्शन कैसे हो। तो ये दूर थी, वो तो ऊपर से झुक के देख रही थी, लेकिन जो इनके झरोखे के नीचे आ गए उनका दर्शन कैसे हो। उनका दर्शन करने के लिए तो एक चतुर ने क्या कही कि देखो ये इतने कोमल हैं कि इनके ऊपर यदि किसी चीज से हम पॉइंटिंग इशारा मारे भी तो जो है पता नहीं इनका क्या हाल रहे इनकी कोमलता को देख के। तो क्या करो, बोले ऊपर से फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ो और तोड़ के उन फूलों को बरसाओ। तो जब फूल सीधा जाएगा तो कोमलता को नुकसान हो सकता है, लेकिन फूल की पंखुड़ी यदि जाएगी तो जो है कोई नुकसान नहीं होगा। तो ही हर्षई बरसई सुमन, और इसलिए फूल बरसा रही हैं कि जब ऊपर से फूल बरसेंगे और जहाँ मुँह पे होकर जाएंगे तो आदमी दिखेगा तो सही कि भाई आखिर ये फूल बरसा रहे हैं कौन है। तो जब ये यूँ मुँह करके ऊपर देखेंगी तब हमें इनके मुखारविंद के दर्शन हो जाएंगे। ऐसी भावना को लेकर ही हर्षई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन बंद, और जाई जहाँ जहाँ बंद दो तहाँ परमानंद। इस तरह से भगवान के रूप स्वरूप के परम आनंद जहाँ भी दोनों भाई जा रहे हैं वहाँ हो रहे हैं। महाराज पूरब दिशा में धनुष यज्ञ के लिए स्थान बनाया गया, धनुष महाराज विराजमान किए गए वहाँ, और बहुत लंबी चौड़ी जगह थी। वहाँ बैठने के लिए अलग अलग जो है राजाओं के लिए अलग, प्रवासियों के लिए अलग, वीआईपी के लिए अलग, विशिष्ट जनों के लिए। लेकिन जात पूरा बालक कई मृदु बचना, सादर प्रभु देखावाई रचना। अब जो बालक जो भगवान की शोभा को देख के उनके संग लग गए। अब संग लग गए तो बालकों को तो अब कोई बड़ा बूढ़ा आदमी बहुत छोटे बालक को देखे तो स्नेह की वशीभूत होकर उसके ऊपर हाथ फेरने का मन करता है। ऐसे ही जो है जब बालकों को कोई इस तरह की शोभा राम जी की सी देखने को मिलती है तो बालक भी जो है भगवान को स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन कैसे स्पर्श करें कैसे न करें। तो वो क्या करें कि प्रभु देखो, हाथ पकड़ के उनका कि देखो यहाँ धनुष रखा जाएगा और यहाँ पे प्रवासी बैठेंगे, यहाँ पे राजा बैठेंगे, यहाँ वीआईपी बैठेंगे। ऐसे भगवान को जो है वो दर्शन करा रहे हैं। और इस मायने सर्वस्वी प्रेम बसा परसि मनोरगा तनकुल कैयति परसुइया देखी दो रात। बड़े मन में उनको छू के खुश हो रहे हैं इस तरह से। अब राम जी महाराज ने देखा कि बालक कितने प्रेम के वशीभूत हो गए और हमें छू के खुश हो रहे हैं। तब जो है सब शिशु राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने।
अब महाराज कहने लगे कि देखो महाराज, इतनी दूर चल रहे हो, आप आ रहे हो, अब हमारे घर के बिल्कुल पास आ जाए तो जरा हमारे घर में चले चलो। और घर पे लोग आग जो है बुला लेते हैं उन्हें शोभा देख के, और दोनों भाई राम जी लक्ष्मण जी जो बुला ले उसी के घर चले जाएं, जिसके घर चले जाएं वो ही धन्य हो जाए। इस तरह के भगवान के स्वरूप की चर्चा जनकपुर में फैल गई, और इस चर्चा को जनकपुर की स्त्रियों ने विशेष रूप से भाग लेके करा, और गोस्वामी जी महाराज ने उसका वर्णन किया, क्योंकि विवाह साज में महिलाओं की भूमिका अग्रणी हो जाती है कि वो कह के ऐसा होगा ऐसा होगा। पुरुष समाज की इतनी नहीं होती। यहाँ किसी भी पुरुष समाज को राम जी महाराज का स्वरूप, जनकपुर के किसी पुरुष समाज को राम जी महाराज का स्वरूप प्रभावित नहीं कर पाया। राजा जनक को प्रभावित करा, उनकी मंडलियों को, सबको प्रभावित करा, लेकिन जनकपुर वासी के मर्दों को किसी के चित्त में इतना स्नेह राम जी के प्रति पनपा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो राम जी के भक्त मौजूद थे वहाँ, उनके चित्त में स्नेह पनप के आया। बाकी तो सब देख रहे थे, लेकिन जो राम जी के भक्त थे, जो राजा लोग आए हुए थे और जो राम जी को जानते थे, उनके चित्त में स्नेह तो जरूर आया। और उन्होंने आगे प्रसंग आवेगा कल कि वो जो है कैसे कैसे सीए भी आए विराम गर्भ दूर कर निपन के जीत को संग्राम दशरथ के रन बांकड़े, ऐसी बातें ये दुष्ट राजा दुष्टता की बातें करेंगे तब होगा। लेकिन जनकपुर वासी का किसी का मन क्यों ऐसा क्यों हुआ? ये जनकपुर वासी का श्री राम जी के प्रति इतना इसलिए नहीं पनपा कि उनके रूप और सौंदर्य के ऊपर माताएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं, पुरुष प्रभावित होते हैं, लेकिन हर किसी के रूप स्वरूप के ऊपर प्रभावित नहीं होते। लेकिन माताएं तो जरा सी सुंदर स्वरूप देखती हैं, सोई प्रभावित हो जाती हैं। इस तरह से जो है राम जी महाराज लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि देखो ऐसी ऐसी रचना होगी, यहाँ इस तरह से होगा। और भगवान जो जिनकी आज्ञा से जरा सी देर में भगवान की माया सारी सृष्टि की रचना कर देती है, वो अपने छोटे भाई को जो है इस तरह से संसार की रचना को दिखा रहे हैं। और किस लिए दिखा रहे हैं? भगत है तो सोई दीन दयाला चित्रोत चकित धनुष मकसाला, चारों तरफ से धनुष यज्ञ की शोभा का को देख रहे हैं। और इन सबको देखने के बाद आप बोले कि गुरु जी के बहुत देर हो गई भाई, गुरु जी नाराज हो जाएंगे, तो गुरु जी के पास चल दिए और चितवट चकित धनुष कौतुक देख चले गुरु पाई, जाने विलम्ब त्रास मन माई, कि कहीं गुरु जी नाराज नहीं हो, ऐसा मन में डर करके। लेकिन जिसके डर से डर को भी डर लगी आवे, वो भी जो है गुरु जी से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं गुरु से? इसलिए डर रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि भजन का प्रभाव देख लो, भजन करने से भगवान भी अपने जो है भजनानंदी मूर्तियों से डरते हैं। और कई बातें मधुर मधुर सुहाई और विदा किए बालक बरियाई, मीठी मीठी बातें करके बालकों से कहा कि अरे बालकों, आप लोग सब बहुत देर से हमारे संग घूम रहे हो, घर वाले आपकी चिंता कर रहे होंगे, आप अपने अपने घर जाओ। देखो ये धनुष यज्ञ तो कल होगा ना, तो कल होगा तो कल हम फिर आएंगे और यहीं पे ही आएंगे। सब प्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आए छुपाई, बैठे आए छुपाई। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके महाराज बैठ गए बड़े सकोच से कि कहीं गुरु जी ऐसा नहीं किया कि इतनी देर लगा दी, महाराज कहाँ रह गए। अब चूँकि गए घूमने, सुबह आए थे, भोजन करा, विश्राम करा, नगर घूमने गए और घूम के लौट के आए हैं, तो मतलब बिल्कुल झटपुड़े का समय हो गया, क्या बोलते हैं इसको, शाम के समय को। तब जो है संध्या वंदन का समय हो गया, सब ने संध्या वंदन करी। राम जी महाराज, लक्ष्मण जी, गुरु जी, सब लोग त्रिकाल संध्या का जो पुराना प्रोसीजर था कि सुबह सो के उठ के भगवत नाम, दोपहर को और फिर शाम को। और फिर वशिष्ठ जी महाराज, गुरु जी, विश्वामित्र महाराज ने सब लोगों को उठाया
और बिठा के जो है भगवत चैत्र की कथाओं का सब लोगों को सहन किया, सुनाया। और सुनाने के बाद में जब अंधेरा हो गया तब ये आज्ञा दी कि आप सब लोग जा जाके अपने अपने स्थान पे, जो राजा जनक ने जिस जिसको जो जो स्थान दिया है वहाँ अपने स्थान पे जाके विश्राम करिए। और गुरुजी महाराज भी लेट गए। तब जो है राम जी और लक्ष्मण जी दोनों उनके चरणों को जो है चरण सेवा करने लगे। अब तो समय ही खत्म हो गया चरण सेवा करने का। हमारी पीढ़ी तक तो था और हमने अपने बड़ों की चरण सेवा रात को सोने से पहले करी है। और जब ये राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं तो ते दो बंधु प्रेम जन जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। मैंने गुरु जी के प्रेम से इतने प्रभावित हो गए कि उनके चरणों को जो है अच्छी तरह से दबा रहे हैं। तब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि जाओ महाराज अब आप सो, बहुत देर हो गई करते हुए। हमारे घर में तो कभी कोई बड़ा ने किसी ने कही नहीं कि जाओ और सो, बहुत देर हो गई है। तो हमें ही क्या नाटक करना पड़ता था कि पैर पाँव दबाते दबाते और ऐसे झटके न्यों करके लगा देते थे कि नींद आ रही है। अच्छा नींद आ रही है तो जाओ, तुम भी जाओ सो। इस तरह से माँ से हमें छूट लेके आना पड़ता था। लेकिन यहाँ गुरुजी कह रहे हैं कि जाओ, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी उनकी चरण सेवा छोड़ के जाना नहीं चाह रहे हैं। बार बार उन्हें आज्ञा जीनी रघुवर जाई सैन तब कीनी। राम जी महाराज ने जब बार बार गुरु जी ने कही है तब वहाँ से उठे। अब जब राम जी उठे तो चापत चरण लखन और लाए। अब लक्ष्मण जी महाराज हमेशा से राम जी के चरणों की तरफ रहे हैं, इसीलिए सोते समय भी भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और सवै सप्रेम परम से छुपाए, अत्यंत प्रेम से और अत्यंत भय से। ये भैया भय कहाँ से आ गया? बोले कहीं ऐसा नहीं हो कि भगवान की कोमलता में मेरा कर्रा हाथ लग जाए। मुझे याद आती है मेरे बाबा मुझसे कहते थे कि संध्या को तू ही आ जाओ कर हैं, और बाबूजी के भेजने की मना कर देते थे। बाको हाथ कर रो है, तेरा हाथ नरम है, तो इसलिए मुझे बुला लेते थे। वैसे सवै सप्रेम परम सचुपाए, कि भगवान की कोमलता से मेरे हाथ कहीं कड़े न पड़ जाएं, इस भय को लेते हुए बड़े सभय के साथ में भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं। और पुनि पुनि प्रभु का शोभा उठता था। जैसे गुरु जी ने राम जी से कहा, ऐसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी से बार बार कहा कि आप जाइए। पौड़े और धरपति जल जाता। लक्ष्मण जी महाराज अपने स्वभाव से भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके और उन्होंने शयन की और सो गए। सो के उठे लगन विगत सुने अरुण शिखा धुने कान। सूर्य नारायण उठते हैं तो मुर्गा भगवान जो है कुकड़ों कू करते हैं। अब तो सुनाई नहीं पड़ती है कुकड़ों कू कहीं। अब तो मुर्गे सिर्फ खाने के लिए दिखते हैं, इन सब कामों के लिए तो दिखते ही नहीं है। तो जो है जब कुकड़ों कू की आवाज़ आई तब जो है लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे और राम जी उठे। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुना। उठे लखन निज विगात सुने अरुण शिखा धुन कान। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुना। जागे राम सुना।
महादेव की श्री राज धर्म की श्री राधा रानी जय जय